दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। आप सभी दर्शकों का होप चैनल में स्वागत है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार करता हूँ। आज की दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, हम देखते हैं सभी लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। और उनकी बेचैनी और परेशानी का कारण क्या है? जब आप देखते हो लोग सुबह उठते हैं और उठ करके सबसे पहले या वो न्यूज़पेपर को ढूंढते हैं या वो टीवी ऑन करते हैं। और जब वो टीवी ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके भविष्य में आज के लिए क्या लिखा हुआ है। और जब वो उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में दिन भर घूमती हैं। भविष्य के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है, लेकिन क्या सचमुच में जब हम भविष्य के बारे में पढ़ते हैं या जानना चाहते हैं, कौन इन चीज़ों के बारे में जानता है? ऐसा एक राजा था जो अपने पलंग के ऊपर आराम कर रहा था, और जब अपने पलंग के ऊपर आराम कर रहा था, वो
सोई हुई हालत में था, उसने एक चीज़ को देखा और जिस चीज़ को देख करके वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया और इतना परेशान हुआ कि सुबह उठ करके उसने जितने भी उनके ज्योतिषी, पंडित, पुजारी, जितने भी लोग थे उनको बुलाया और कहा मैं बहुत बेचैन हूँ क्योंकि रात को मैंने एक सपना देखा है और सपने को देख करके मैं बहुत विचलित हो गया हूँ। उसके बारे में बताया जाता है कि जब उसने ये सब कहा तो जितने भी ज्योतिषी, पंडित, पुजारी थे वो कहने लगे कि तो हमें सपना बता और मैं अर्थ बताऊंगा। लेकिन राजा ने कहा आप मुझे सपने समेत उसका अर्थ भी बताओ। और जब उसने ये कहा कि सपने समेत अर्थ बताओ तो वो कहने लगे हे राजा, ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ है जिसने हमसे ऐसी चीज़ पूछी हो। केवल आप ही ने ये इस तरह की चीज़ हमसे पूछी है। और उसके बाद राजा ने आज्ञा दी कि जितने भी लोग मेरे राज्य में रहते हैं और ये काम करते हैं, ज्योतिषी, पंडित, पुजारी, उन सबको जो इकट्ठा किया जाए। और राजा ने अपने सेनापति अर्यो को कहा कि आप उन सबको इकट्ठा करो और यदि ये मेरे सपने को फल समेत नहीं बताएंगे तो इन सबको इनके घरों को फूंक दिया जाए और इनको टुकड़े टुकड़े किया जाए। अर्योक जो एक सेनापति था, जब इस चीज़ के बारे में उसको बताया गया तो वो सब उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा था जिन्होंने राजा के राज्य में ट्रेनिंग पाई थी। और जब इस चीज़ को ढूंढ रहा था, उन सबको ढूंढ रहा था, तो ये चीज़ दानियल को भी पता लगी क्योंकि वो दानियल की भी तलाश में था। उसने भी उस राज्य को चलाने की ट्रेनिंग जो थी वो पाई थी। और उसके बाद बताया जाता है कि जब उसने ये ट्रेनिंग पाई थी तो दानियल ने जानने की कोशिश करी कि राजा ने ऐसी हड़बड़ी में ये क्यों जवाब दिया, क्यों इस चीज़ के बारे में जो है उसने ये आज्ञा दी है कि इनके घर जला दिए जाएं और इनके टुकड़े किए जाएं। जब ये बात हुई तो सब कुछ अर्योक ने उसको बता दिया कि ये कारण है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी का सामना करना पड़ा है और कोई भी जो है वो नहीं है जो राजा का सपन का अर्थ जो है वो बताए। और जब ये उसे बताया गया तो दानियल ने कहा कि अर्योक, जा कर के राजा से कह दो कि मैं उसको उसके सपने का अर्थ बताऊंगा। और यही बात जो अर्योक ने जा कर के राजा को जो थी वो बताई। और वो राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, जब उसको बताया गया कि एक यहूदियों में से एक व्यक्ति है जिसने कहा है कि वो सब सपनों का अर्थ बता सकता है, तो राजा ने कहा स्वयं नियुक्त कर दो और वो आकर के इस चीज़ का अर्थ बताए। और परमेश्वर के वचन में इसके बारे में साफ लिखा हुआ है कि जब उसको ये कहा तो दानियल जो था वापस गया, घर में जा कर के अपने साथियों के साथ बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना करी और जो जो चीज़ें जब उसने प्रार्थना करी तो उसने यही कहा था कि परमेश्वर, जो चीज़ें तूने राजा को दिखाई हैं और राजा ने देखी हैं, उन सब चीज़ों को तू प्रकट कर, क्योंकि तू ही है जो ज्योतिषियों की, पंडितों की, पुजारियों की सबकी जान बचा सकता है। उसके बारे में बताया जाता है कि जब उसने ये परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सुनने के बाद सब चीज़ें दानियल पर प्रकट कर दी। और ठहराए हुए समय में दानियल राजा के पास गया और जाके कहने लगा कि राजा, मैं तेरे सपने का अर्थ बताऊंगा। परमेश्वर के वचन में बड़े अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया गया है कि सब ज्योतिषी, पंडित, पुजारी और जितने और लोग थे जिनके विरुद्ध ये आज्ञा निकाली गई थी, उन्होंने देखा कि अब कोई भी जो ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो अर्थ बता सके, तो वो घबराए हुए अपने घर से आए थे। लेकिन दानियल ने राजा के पास जाके बड़े अच्छे प्रकार से कहा कि राजा, जो जब तू सोने से पहले स्वप्न देख रहा था, तो स्वप्न को देखते हुए तूने क्या देखा और तू क्या सोच रहा था, वो भी परमेश्वर जानता है। और जब तू इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद इस राज्य का क्या होगा,
क्या होगा उन धन संपत्ति का जो मैंने इकट्ठी की हुई है। जब इन चीज़ों को देख के वो बेचैन था, राजा जब तू बेचैन था तो उसी समय परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया, और दर्शन में जो चीज़ें तूने राजा देखी हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि राजा जो चीज़ दर्शन में तूने देखी, तूने एक बहुत बड़ी मूर्त देखी है, और जो तूने मूर्त देखी उस मूर्त में वो बहुत ही भयंकर थी, और वो मूर्त ऐसी थी जिसको देख करके राजा बहुत डर गया था। और जो मूर्त राजा तूने देखी है, कहते उसका सर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, और उसका पेट पीतल का था। और उसके बाद राजा जो तूने उसकी टांगे देखी है वो लोहे की बनी हुई थी। और उसके बाद राजा तूने जो उसके पांव की 10 उंगलियां देखी, निचला हिस्सा देखा, उसमें तूने देखा कि वो मिट्टी और लोहे का बना हुआ है। और जब तू ये सब देख रहा था राजा, तो उसके बाद तूने क्या देखा कि एक पत्थर जिसे किसी भी मनुष्य ने हाथ नहीं लगाया है, बल्कि वो अपने आप पहाड़ से निकला और आया, और वो उस मूरत को लगा, और उसने पूरी मूरत को चूर चूर कर दिया और पीस दिया। और उसके बाद हवा चली और उस सब को उड़ा करके ले गई। और उसके बाद राजा तूने देखा कि वो पत्थर बड़ा होता चला गया, और उसके बाद उस पत्थर का राज्य जो है वो स्थापित हुआ, और वैसा राज्य था जिसका कभी अंत नहीं होगा। राजा ने जब राजा के सामने इस चीज़ को बताया गया तो राजा ने सब चीज़ को देखा और उसके बाद सुना, और उसने कहा कि सचमुच में दानियल जो चीज़ तूने मुझे बताई है यही चीज़ मैंने सपने में देखी है। और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके मैं बहुत बेचैन हो गया था, और मैं घबरा गया था, और इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि आगे क्या होने वाला है। तो उसके बाद दानियल ने बड़े अच्छे प्रकार से उस राजा को कहा कि राजा, जब तू भविष्य के बारे में सोच रहा था तब परमेश्वर ने वो चीज़ें जो थी वो तुझे दिखाई थी। हे राजा, अब मैं उसका तुझे अर्थ बताता हूँ कि ये जो सब चीज़ें तूने देखी है, सोने का सर, छाती और भुजाएं चांदी की, पेट पीतल का, टांगें लोहे की, और उसके बाद उसका निचला हिस्सा ये सब लोहे और मिट्टी का बना हुआ था। राजा, ये जो चीज़ें और पत्थर तूने देखे, अब मैं इसके बारे में तुझे बताऊंगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसने बताया कि हे राजा, जो सर तूने देखा है वो तेरा ही राज्य है, और जो सर तूने देखा है वो तेरा राज्य है, क्योंकि तेरा राज्य सोने की तरह उत्तम है। जैसे उसका सर सोने का था वैसे तेरा राज्य भी सोने का है। और उसके बाद राजा, जब तू देख रहा था, परमेश्वर ने तुझे दिखाया कि तेरे बाद जो राज्य आएगा वो चांदी का है, और जो चांदी है वो सोने से घटिया होती है। राजा, परमेश्वर ने तुझे इस चीज़ को तुझ पर प्रकट किया है कि तेरे बाद जो राज्य आएगा वो तुझसे घटिया होगा, जैसे सोना चांदी से घटिया है। और उसके बाद राजा, जब तू इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा था तो तूने इस चीज़ को भी देखा कि उसके बाद जो राज्य है वो एक और राज्य है जो पीतल का है। पीतल चांदी से ज़्यादा कठोर होता है। और उसके बाद राजा, जो कुछ तूने देखा वो ये देखा कि पीतल ने उन दोनों राज्यों को, जो दो चीज़ें थी, दो राष्ट्र थे, जिन भागों में तेरा राज्य बट गया था, उसको फिर उस पीतल के राज्य ने फिर से एक बार एकजुट कर दिया। और उसके बाद राजा, तूने देखा कि वो पीतल का राज्य फिर से दो भागों में बट गया। और जब तूने देखा कि ये पीतल का राज्य दो भागों में बटा, तो वो दोनों भाग, जो दो टांगे थी उसकी मूर्त की, उसमें बट गया, और ये लोहे की थी। और उसने बताया कि राजा, कि उसके बाद वो राज्य दो भागों में बट जाएगा, और वो ऐसे ही कठोर होगा जैसे लोहा
कठोर होता है, लोहे की तरह वो सख्त होंगे और वो लोग उसमें बड़ी सख्ती के साथ जो है अपना काम करेंगे। और उसके बाद जो चीज़ तूने देखी वो ये है कि वो जो राज्य तूने देखे वो लोहे के राज्य के बाद 10 हिस्सों में वो राज्य जो है वो बढ़ जाएंगे। और जब तू राजा इन चीज़ों को देख रहा था तो तूने उस बड़े पत्थर को देखा जो एक ऐसे राष्ट्र की तरफ इशारा करता है जिस राष्ट्र का कभी भी अंत नहीं होने वाला है, और वो राज्य बहुत जल्द जो है वो स्थापित होने वाला है। ये सब चीज़ें बताने के बाद दानियल ने राजा को बताया कि राजा, तेरा राज्य जो सोने की तरह उत्तम है वो बहुत कीमती है, जिसमें तेरी प्रजा को किसी भी चीज़ की कमी जो है वो नहीं है। और वो जो राज्य है राजा, वो राज्य बाबुल का राज्य है। और उसके बाद राजा, जो तूने 2 हाथ और छाती और भुजाएं देखी जो चांदी की थी, वो तेरा राज्य है जो बाद में 2 भागों में बट जाएगा। और उसके बाद लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना तेरा राज्य सोने की तरह उत्तम है। उसके बाद जो चीज़ तूने देखी कि वो राज्य फिर से एकजुट हो गया, और ये हिस्सा जैसा आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से वो हिस्सा पीतल का, फिर वो दोनों राज्य बट करके एक हो गए। और एकजुट होने के बाद बताया जाता है कि वो जो राज्य था उसका राज्य सब जगह पे पूरी दुनिया में फैल गया। और वो ऐसा ही होगा राजा, तेरा राज्य इस प्रकार से फिर जो 2 भागों में बट गया था वो फिर से एक हो जाएगा। और उसके बाद राजा, जो तूने टांगे लोहे की देखी है वो इस चीज़ को प्रकट करती है कि पीतल के बाद जो राज्य है वो लोहे की तरह सख्त होगा, और वो बहुत ही क्रूर स्वभाव के लोग होंगे, और वो बहुत ही सख्ती जो है लोगों के साथ करेंगे। लेकिन वो एक राज्य 2 हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद राजा, जो तूने 10 हिस्से देखे हैं, जो 10 चीज़ें देखी, मिट्टी 10 जैसे पाँव की 10 उंगलियां हैं, उस प्रकार से तूने देखा, वो मिट्टी और लोहे की बनी हुई है। वो राज्य ऐसा होगा जैसे हम मिट्टी और लोहे को मिला करके कर देते हैं, वो चीज़ बन जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन जब मिट्टी को थोड़ी सी टक्कर लगती है, लोहे को टक्कर लगती है, तो मिट्टी और लोहा जो इकट्ठा किया होता है वो बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार वो राज्य भी अलग अलग हो जाएगा। ये राज्य आखिरी राज्य है जिसके बारे में दानियेल ने जो था नबूकद राजा को बताया था। और उसके बाद उसने बता दिया कि इस अंतिम राज्य के बाद एक ही राज्य स्थापित होने वाला है, और वो ऐसा राज्य है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। उसके बाद उसने बताया कि राजा, जो बाबुल का राज्य है वो सोने की तरह है, और उसके बाद जो दूसरा चांदी का राज्य है वो मादा और फारस का है। हम जानते हैं कि बाबुल के बाद मादा और फारस का राज्य आया, जिसमें दारा और खुर्स बादशाह ने राज्य किया है। तीसरा पीतल वाला हिस्सा ये यूनान का राज्य था, जिसमें में अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने राज्य किया, और उसने सिर्फ उस इलाके में नहीं बल्कि हिंदुस्तान तक राज्य करा। और उसके बाद जो राज्य आया वो रोम का राज्य है, लेकिन रोम जो है वो फिर 2 हिस्सों में बट गया था। और इसके बारे में बताया जाता है कि रोम के समय में जो परमेश्वर के लोग थे उनको बहुत सताया गया, बहुत तंग किया गया, बहुत यातनाएं दी गई। और उसके बाद बताया जाता है कि जो आखिरी राज्य है वो मिट्टी और लोहे का। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि जो मिट्टी और लोहे का राज्य है वो इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम देखते हैं आज की हुकूमत में, राज्य में या घरों में। हम देखते हैं 4 तरह के व्यक्ति होते हैं और वो 4 साइड पे जाते हैं, एक किसी को कहीं, एक कहीं, एक कहीं। उनमें वो रहने के लिए तो एक परिवार में रहते हैं, एकजुट रहते हैं, लेकिन उनमें एकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ परमेश्वर के वचन में साफ बताया जाता है कि दानियेल ने ये सब चीज़ें राजा के सामने खोल करके रख दी।
हम देखते हैं इतिहास इस चीज का गवाह है कि बाबुल का राज्य जो उसमें था, जिसमें नबूकदनेस्सर राजा ने राज्य करा, उसका समय 606 ईस्वी पूर्व से लेकर के 538 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद जो मादा और फारस का राज्य स्थापित हुआ वो 538 से लेकर के 331 बीसी तक हुआ। और उसके बाद जो यूनान का राज्य स्थापित हुआ, जिसका राजा सिकंदर महान था, जिसने हमारे देश तक राज्य करा, उसका समय 331 बीसी से लेकर के 168 बीसी तक था। और उसके बाद जो राज्य रोम का था वो 168 बीसी से लेकर 476 एडी तक था। और इसी समय में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्हें भी इस राज्य का सामना करना पड़ा और इसी समय में उनको भी सूली पे चढ़ाया गया था। और उसके बाद जो मिट्टी और लोहे का राज्य है, ये वो राज्य है जो प्रभु यीशु मसीह के बाद, प्रभु यीशु मसीह की यातनाओं के बाद 476 एडी से शुरू हुआ। और ये जो राज्य है, जो 10 उंगलियों का राज्य है, ये आज भी चल रहा है। यही वो समय है जिसमें मैं और आप इस दुनिया में रह रहे हैं। हम जानते हैं कि जो चीज़ें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है, इसमें ज़रा सा भी शक नहीं है। जो चीज़ें दानियल ने बताई थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने बता दिया, और उसी प्रकार से वो सब चीज़ें पूरी हुई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उन 10 राज्यों के उसके मिट्टी और लोहे के बारे में वर्णन किया तो बता दिया था कि इन राज्यों में एकता नहीं होगी। आज की दुनिया में हम देखते हैं, चाहे हम छोटे स्तर पे जाएं या बड़े स्तर पे जाएं या परिवार में देखें या किसी भी जगह पे देखें, हम देखते हैं कि ना परिवार में एकता है, ना सरकार में एकता है, ना किसी और जगह पे आपको एकता देखने को मिलेगी। 2 व्यक्ति एक साइड जाते हैं, 3 व्यक्ति एक साइड जाते हैं, 1 व्यक्ति कहीं और जाता है। ये वही सब चीज़ें हैं जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने दिखाई थी। और इसके बाद जो परमेश्वर के वचन में से दानियल ने बताया था कि वो पत्थर जो निकला, जिसे किसी ने हाथ नहीं लगाया और अपने आप उड़ता हुआ आया और उसने उस मूरत को चूर चूर कर दिया। ये पत्थर ऐसे राजा को दिखाता है जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। और ये पत्थर किससे कहा गया है? अगर हम परमेश्वर के वचन में से देखें, बड़ी साफ शब्दों में इसके बारे में बताया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसकी 4 आयत में कि कौन वो पत्थर है जिसका राज्य जो है इस दुनिया में स्थापित होने वाला है। और उसके बारे में बताया जाता है कि यहोवा पर भरोसा रख। यशायाह की पुस्तक 26 की 4 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। बहुत प्यारी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सिखाता है और भविष्य के बारे में बताना चाहता है कि वो सनातन चट्टान, वो जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो चट्टान कहाँ से आई, कैसे आई और कैसे उसने सब राष्ट्रों को चूर चूर कर दिया, और कैसे वो हवा जो चली और वो सब चीज़ें जो चूर चूर हो गई थी उन सब को क्या करा, वो उड़ा करके ले गई। यह हम देखते हैं कि जितनी भी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अंदर दी गई है वो सब हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि हमें किस प्रकार से आने वाले समय के लिए तैयार होना है। जितनी भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने नबियों को, दासों को, भविष्यवक्ताओं को दी है, उसका यही एक मतलब था कि वो लोग अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर सकें। अगर ये जितनी भी चीज़ें हमारे सामने प्रभु ने रखी हैं या हमें पहले से बताई है अपने नबियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, यदि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो हम जान सकते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा कल, आने वाला समय कैसा होगा। हम देखते हैं कि लोग वचन की जगह
दूसरे स्थानों पे जाते हैं, वचन को नहीं खोजते हैं, बल्कि दूसरी चीज़ों के पास जाकर के अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में मेरे और आपके लिए दी हुई है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका अध्ययन करें, उसकी गहराई में डूबें और उसकी खोज करते हुए आगे बढ़ें, ताकि जब उसमें आएगा तो हम जान सकें कि ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हमारे साथ घट रही है, बल्कि वही चीज़ है जो परमेश्वर ने हमें पहले से बता दी थी। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो ये भविष्यवाणी दी है, इसका मकसद यही है कि हम भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं कि दुनिया में ये सब घटनाएं घट रही है, भूकंप आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, और ये दुनिया कहाँ जा रही है, बेचैनी की तरफ बढ़ रही है, और वो परेशान हो जाते हैं कि हम ऐसे समय में क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, ये क्यों हो रहा है, या कल क्या होने वाला है, या दुनिया में और आगे चल करके क्या घटेगा। ये हम जब इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में बेचैनी होती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं और इन चीज़ों को खोज करते हैं, तो हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें पहले से इस चीज़ के बारे में बता देता है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ताकि जब ये चीज़ें घटें तो हम बेचैन ना हो। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने हमें होने से पूर्व बता दी हैं, भविष्य के लिए वो चीज़ें दी है, ताकि हमारा भविष्य में जब वो चीज़ें घटे तो हम परेशान ना हो, और पहले से हम जान करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि यदि हम चाहेंगे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, तो हमें क्या करना है, इस वचन की खोज करनी है और इसमें आगे बढ़ना है। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सच्चे समय के लिए। तूने अपने बच्चों को ये फिर मौका दिया कि आज तेरे वचन का हम अध्ययन कर सकें और तेरे वचन की उन गहराइयों को समझ सकें जो तूने अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा हम तक पहुंचाई है, ताकि परमेश्वर जब वो घटनाएं घटें तो हम परेशान ना हो, बल्कि पहले से उन चीज़ों को जान जाएं कि जो कुछ घट रहा है वो पहले से प्रभु ने हमें बता रखा है। और पिता, आज मैं यही विनती करता हूँ, हमें समर्थ, शक्ति और बुद्धि से भर दे, ताकि पिता हम स्वर्ग अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर सकें जब तू आने वाला है। हम जानते हैं वो पत्थर तू ही है, और वो पत्थर जो बढ़ गया, जिसका राज्य स्थापित हुआ, वो तेरा ही राज्य है जो आने वाला है। आज प्रार्थना करते हैं, तुझसे ये विनती करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस होप चैनल को देख रहे हैं, वो सब अपने जीवन प्रभु को दें और अपने आप को उस समय के लिए तैयार करें। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन।